ईरान को धमकी दी आसिम मुनीर ने, आसिम मुनीर यानी कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने, कि अगर ईरान ने अब सऊदी अरेबिया पे और हमले किए तो उनका जो एक पैक्ट है वो पैक्ट खत्म हो जाएगा। ये पैक्ट है ईरान का ऑयल ट्रांसपोर्ट करने का पाकिस्तान में, और पाकिस्तान अब अपने बिजनेस लिंक्स को सऊदी अरेबिया के लिए बीच में तोड़ना चाह रहा है। ये नमक की बात है, ये दोस्ती की बात नहीं है, ये भाईचारे की बात नहीं है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड की बात नहीं है, ये उम्मा की बात नहीं है। ये बात है कि हमने उससे डॉलर मांगे हैं, उसने दिए हैं, ये डॉलर की बात है, ये पैसे की बात है। ईरान को अब धमकियां दी जा रही हैं, सेना पहले ही सामने खड़ी थी, एयरफोर्स खड़ी थी, पाकिस्तानी आर्मी चीफ साहब जिनका काम ये नहीं है ये ईरान को धमकी दी जाए। भाई ईरान और सऊदी आपस में लड़ रहे हैं, उसमें इनको क्या लेना देना, क्या लेना देना? सच बात तो यही है। और सच्चाई ये कि आसिम मुनीर आजकल अपने देश की रक्षा छोड़ के बाकी सबकी रक्षा करते होंगे। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अपेक्षा मिश्रा, जो कि इस समय लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, धमकी अब तो ये दी जा रही, लीड्स और ला दोनों का एल से शुरू होते हैं, आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है। लीड्स में है, इनफैक्ट लीड्स यूनिवर्सिटी में ये गए हैं कुछ काम से। मेरे को भी पता था, लेकिन मैंने लंदन इसलिए बोला कि शायद लीड्स लोग ना पहचान पाए बहुत सारे। अब ये है कि सिचुएशन ये, डॉक्टर साहब, आसिम मुनीर साहब ये बोल रहे हैं कि हम पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देंगे अगर ईरान ने दोबारा हमला किया सऊदी पे। तो ईरान तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं। अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट, अपना तेल ड्रॉप करके आप ईरान की सेवा कर रहे हैं, ईरान की सुरक्षा कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आपका कोई फोकस नहीं है, आपका खैबर पख्तूनख्वा के कोई फोकस नहीं है, आपका कश्मीर के ऊपर फोकस नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर। अब उन्होंने क्या बोला मुझे पता नहीं है, मैं तो कल का न्यूज देख रहा था जिसमें कि ये बताया गया कि आसिम मुनीर जो है वो ईरान के साथ जो उन्होंने तेल डील की है, उस तेल डील के थ्रू वो बिहाइंड द सीन नेगोशिएशन करवा रहे हैं बिटवीन सऊदीया एंड ईरान। तो देखिए मतलब अब ईरान को ये तो पता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कुछ नुकसान नहीं कर सकता, ये तो तय है। नन ऑफ देयर मिसाइल्स आर कैपेबल ऑफ हिटिंग द अमेरिकन शोर्स, अमेरिकन सिटीज। तो उन्होंने फिर ये कहा कि ठीक है, जो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं हम उनको फिर टारगेट करते हैं, जो अमेरिकन इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में कैरी आउट करते हैं फिर हमको टारगेट करते हैं। तो फिर उनके लिए सऊदी अमेरिका भी अमेरिका बन गया, कतर भी, सऊदी अरेबिया भी अमेरिका बन गया, कतर भी अमेरिका बन गया, बहरीन, यूएई सब अमेरिका है उनके लिए, क्योंकि वो उनके हिसाब से वो अमेरिकन भाषा बोलते हैं, अमेरिकन स्ट्रैटेजी को परपेचुएट करते हैं। इन सबों को देखते हुए अब ईरान को रोकना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कल का मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत बड़ी मोबिलिटी की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने आर्म्स जखीरों की, और शायद आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो ईरान के ऊपर देखा जा सकता है। तो एक तरीके से जो डील थी, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन 2 महीने ने 2 दिन नहीं चला, उसके बाद सो कॉल्ड की पाकिस्तान ने जो है एक डील करवा दी अमेरिका और ईरान के बीच में, वो डील घंटे भर नहीं टिकी, दोनों एक दूसरे को गालियां देते रहे। और वो मैं पहले भी कह रहा था, जब से मैं यहाँ पे प्रोग्राम में बैठा हूँ तब से मैं ये बात कहना शुरू कर दिया था कि मैं भी देखूंगा ये डील कितना दिन चलती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान आज से नहीं लड़ रहे हैं। जब तक आप रूट कॉज पे अटैक नहीं करेंगे, रूट कॉज के ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक कोई मीडिएशन, कोई डील का कोई फायदा नहीं होगा। तो पॉइंट ये था कि अब अगर वो ये कह रहे हैं कि ईरान को थ्रेटन दे रहे हैं कि हम आपके अगेंस्ट में अटैक करेंगे या क्या करेंगे, मुझे नहीं पता आसिम मुनीर ने क्या कहा है, मगर आसिम मुनीर तो इज इन अ फिक्स। आसिम मुनीर की तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करें, क्योंकि उन्होंने ही ये डिफेंस पैक्ट साइन करवाया था। और अब तो कोई संदेह नहीं रह गया कि ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किया है, तो फिर अब ये डील किस बात का? भाई, नाउ अंडर द लॉ यू शुड अटैक ईरान। ये तो ये सोचते हैं कि इस्लामिक उम्मा कभी लड़ाई नहीं होगी एक दूसरे में। आज की डेट में तो इस्लामिक उम्मा ही आपस में लड़े पड़ा है भाई। सही बात है।
उम्मा तो बिखर चुका है ना, खत्म हो चुका है, ये थ्योरी बार बार फेल हो चुकी है। लेकिन अगर आप कोई जिसे आप कह लीजिए एकदम अंधभक्त है कि उसको कुछ सुनना ही नहीं है, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द रेशनैलिटी एंड द रीजन, तो फिर क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये मिडिल ईस्ट में ये जो हो रहा है, इसकी जो परिणति है, इसका जो अंत है, वो कोई नहीं जानता दादा ये कहाँ जाएगा। क्या ये वार और कन्फ्लिग्रेट करेगा, जो मुझे लग रहा है कि होने वाला है। अमेरिका ने मन बना लिया है कि ईरान नीड्स टू बी डन एंड डस्टेड। अब वो किस तरीके का वो एक्शन लेते हैं वो तो भगवान मालिक है, क्या होना है क्या नहीं है उनके कमांडर्स के ऊपर है कि वो किस तरीके से ईरान को डील करते हैं। बट द वॉर इज इम्पेंडिंग, ये तो तय है। और ईरान के ने जब से सऊदिया के ऊपर अटैक किया, सऊदीज मस्ट बी लिकिंग देयर वुंड। सऊदी भी कहेंगे अमेरिका से कि हम तो पेशेंस रख रहे हैं मगर आप अटैक कीजिए। राइट, सऊदीज तो बोलेंगे साथ में पाकिस्तान अगर अब इस लेवल पे आ गया है कि अपनी डील्स कैंसिल करके दूसरे की डील बनाना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तेल की हालत बहुत खराब है, पाकिस्तान को तेल की जरूरत है और आ नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है, स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे में अपने लोगों को तेल न दे करके आप सऊदी के लिए काम कर रहे हैं, डॉलर का तो मामला है ही नो डाउट। तो इसका मतलब तो आप अपनी आर्मी यूज कर सकते हैं। अब ईरान के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी यूज हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, ईरान के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी को यूज करना क्या है, वो नहीं करेंगे। ये हरकतें बता रही हैं कि वो वॉर करेंगे। अभी इनको अगर सऊदी कर दे, अभी इसलिए तो ये जगह जगह पैसे मांग रहे हैं, कोई इनको पैसे नहीं देगा। सऊदी तो इनको ये तो इन्होंने तो यही कहा ना कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपना डिफेंस की पावर दिखा दी, हमने अपने कौन कौन मिसाइलों की पावर दिखा दी, JF-17 थंडर की पावर दिखा दी, ये दिखा दी। तो अब दिखाओ ना पावर, अब दिखाओ ना भैया, ईरान को न्यूट्रलाइज करो। तो सऊदी अरबिया आपके पिताजी हैं वो भाई, आपका काबा मुनव्वरा वहां पे है, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो। तो उसको रोकने का, उसकी रुकने की जिम्मेदारी किसकी? आप तो लीगली भी अब हो कि सऊदिया के ऊपर अटैक पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा। तो अब आप कहाँ हो? आपका तो जो नेटो लाइक ट्रिगरिंग प्रोविजन था, जो नेटो के आर्टिकल 5 है, वो तो ट्रिगर हो जाना चाहिए था। कोई छोटा मोटा भी हमला नहीं किया उन्होंने, बहुत भयंकर हमला किया इस बार तो उन्होंने सऊदिया के ऊपर। तो what is preventing you from taking the revenge on behalf of Saudi Arabia? It is as good as attack on your own soil भाई, क्या ही नहीं जा रहे अटैक करने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और तो एक ये सब धोखा है। इस्लामिक उम्मा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, ना है और ना होगी। सऊदीज भी परेशान हो गए माइग्रेशन से, उनके घर में घुस आए ये तुर्क के लोग, और तुर्कियों ने उनको ही अपना गुलाम बना लिया था। कहा उनके खलीफा 4 हुआ करते थे जिनका कुरान में मेंशन है, उसके अलावा उनकी खिलाफत आ गई थी। तुर्कियों ने अपनी खिलाफत बना ली है भाई, खलीफत बनी नहीं सकती थी सिवाय अरबों के। और तुर्की घर में उनके घुस गए और उनके ही घर में जाकर के उन्होंने वो क्या कहते हैं, ओटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया को जो है काबिल कर दिया, और अरबों को अपना गुलाम बना लिया इस्लाम का यूज करके। राइट। अच्छा, एक चीज और, ये जो हम देख रहे हैं कि आसिम मुनीर बहुत एक्टिव होते देख रहे हैं, वॉर चली रही है, फ्रंट खुला नहीं, अब तक खुलना चाहिए था, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सामने। एक चीज कि या तो आप बॉर्डर खोलें, और नहीं खोलते तो पाकिस्तान एक और डीप क्राइसिस में घुस जाएगा। अभी तो सऊदी के पास गए थे $10 बिलियन के लिए, सऊदी से $10 बिलियन मांगे हैं, नहीं मिले हैं, मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो पाकिस्तान कंगाल। तो एक क्या हम ये मान सकते हैं कि या तो ईरान से लड़ो, नहीं तो आप कंगाल बन रहे हो? देखिए, अमेरिका भी पाकिस्तान को यूज करना चाह रहा है। अभी अमेरिका के रिश्ते पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं। अभी ट्रम्प पाकिस्तान को किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर उनकी कठपुतलियां हैं। वो जैसे उनको नचाएंगे वो वैसे नाचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है, रातों रात उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने ये मीडिएशन इनिशिएट किया है और उसके लिए धन्यवाद है उनका, और फिर ये सारी मीडिएशन हुई। आज उस मीडिएशन का क्या हश्र है, आज आपके सामने है।
उसी ईरान को अब ये समझा रहे, जिस ईरान के साथ मीडिएशन करवाने गए थे अमेरिका का, वो ईरान का सऊदिया के साथ काहे नहीं मीडिएशन करवा पा रहे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इतना ही पूरे इस्लामिक उम्मा का डिसीजन बैठकर बना करके ले सकते थे, बैठा करके कर सकते हैं, तो सऊदिया और ईरान को बैठाइए ना, उनके बीच में नेगोशिएशन करवाइए, मीडिएशन करवाइए, जरा माने आपको। अब ईरान ने अटैक किया है तो सऊदिया को लाइए एक ट्रेन पे, एक टेबल पे, सॉरी, और बोलिए सऊदिया के प्रिंस से कि वो आकर के जरा नेगोशिएट कर ले इनसे, ईरानियों से। काहे नहीं कर रहे हैं वो? दादा मैं फिर कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की जो आर्मी है ये एक नंबर की फ्रॉड आर्मी है। इनका कोई विजन नहीं है, इनको कुछ चीज का आइडिया नहीं है, खाली ये जनता को चूरन बेचते हैं कि हम दुनिया में बहुत पावरफुल हैं और उसके बाद दुनिया के सारे बड़े बड़े डिसीजन हम करेंगे। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब डिक्लेरेशन का आज क्या हाल है वो भगवान जाने। वो चूल्हे में चला गया वो डिक्लेरेशन, 2 दिन नहीं टिका। आज की जब भी इतिहास में इस्लामाबाद डिक्लेरेशन की बात होगी तो ये एक मजाक का विषय होगा, हास्य का, उपहास का विषय होगा ये जी। हास्य का उपहास का विषय होगा। इस्लामाबाद की जो हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद भी अब मजबूरी में फंस चुका है, वो सऊदी के खिलाफ नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है, अभी इसमें डॉलर्स की कमी है, जो कि उन्होंने सऊदी अरेबिया से मांगे हैं, पैसे की कमी है। ऐसे में एक डिफेंस फैक्ट है, आर्मी जब भी आती है खड़े होने के लिए कभी नहीं आती, आर्मी एक्शन के लिए आती है, और आर्मी एक्शन करना है तो पाकिस्तान को करना अपनी तरफ से पड़ेगा, वरना इराक बीच में पड़ता है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में पूरा गेम है। और ये ऐसे ही रहा तो अब जल्दी ही ये कुछ गेम और बढ़ सकता है। पाकिस्तानी आर्मी दिमाग में तो जरूर होगा आसिम मुनीर के कि ये वॉर हम लड़ना पड़ सकती है हमें। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।